गांव भैरवपुर की एक वीरान सी हवेली थी जिसे लोग रक्तिनी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को औरतों की चीखें गूंजती हैं, दीवारों से खून रिसता है और कोई भी आदमी जो उस हवेली में गया वो कभी लौटकर जिंदा नहीं आया। गांव वाले हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जिसकी पायल की आवाज सुनते ही आदमी की जान चली जाती है। शहर से एक जिज्ञासु पत्रकार आरव आया। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि इस हवेली का राज दुनिया को दिखाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वहां मत जाना, रात होते ही वो औरत इंसान को चीर फाड़ डालती है। लेकिन आरव नहीं माना। उसके कैमरे और टॉर्च के साथ वह अकेला रात को हवेली में घुस गया। जो ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सन्नाटा पूरे माहौल में छा गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, जहां हर जगह हाथों के खून से बने निशान थे। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन की आवाज आई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कैमरे में नजर डाली तो स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, लंबे बालों वाली औरत सफेद साड़ी में लिपटी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। आरव ने कैमरा हटाकर इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा स्क्रीन में देखा, वो औरत और पास आ चुकी थी। आरव ने डरते हुए हवेली के पुराने कागजात पढ़ने शुरू किए। पता चला कि 100 साल पहले यहाँ रक्तिनी देवी नाम की औरत रहती थी। गांव के ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे हवेली की छत से धक्का दे दिया। उसकी मौत के बाद हवेली पर खून का साया छा गया। मरने से पहले रक्तिनी ने शाप दिया, मैं लौटकर आऊंगी और इस हवेली में आने वाले हर मर्द को मौत दूंगी। जैसे ही आरव ने ये पढ़ा, हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे और पायल की आवाज और नजदीक आ रही थी। अचानक आरव के सामने वो औरत खड़ी हो गई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से डरावनी हंसी निकल रही थी। तू मर्द है? तू यहां क्यों आया है? तुझे मेरी कहानी सुननी थी ना? अब तुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। आरव भागने लगा। उसने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, लेकिन ऊपर जाकर देखा तो सारी दीवारें खून से भीगी हुई थीं। अचानक उसकी गर्दन पर किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके नुकीले नाखून धीरे धीरे आरव की गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में ही दब गई। चुड़ैल ने उसकी छाती चीर डाली। कहा जाता है कि उस रात हवेली से जोरदार चीखें सुनाई दीं।